Okay, friends, after the topic wavy curve method, some important points are there, तो उसको हम डील करते हैं. ठीक है. हम क्या बोले कि वहाँ पे जो वेवी कर्व मेथड था उसके थ्रू जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी का. ठीक है. तो उसमें हमने क्या देखा कि एक बार हमने रैशनल फॉर्म देखा. ठीक है. उसमें क्या था कि एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में ही रहेगा और वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा, तो उसको भी सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा. फिर अगर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू हो, जहाँ ऊपर भी एक्सप्रेशन हो, नीचे भी एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो ऑफ कोर्स, और उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, मतलब कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो हो, तो उसको भी हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, जो हमने बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मान लिया कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो इसको हमने फैक्टराइज किया, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. फिर हम वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 2 और 3 को लिखा, फिर वही 3 से एक वैल्यू ज़्यादा डाल के देखे एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव निकला. फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 2 और 3 तो ऑड फ्रीक्वेंसी था. ठीक है. और एक्सप्रेशन बोल क्या रहा है, पॉजिटिव. दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस. ठीक है. एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2. इससे प्रीवियस वाले जो वीडियो में जिन्होंने कंटिन्यू किया होगा, दे ओनली अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट शुड बी द आंसर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 से 3 कोमा इन्फिनिटी ऑफकोर्स. फिर अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो लिया, तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 2 3. ठीक है. फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया, तो रूट्स है 1 2. तो आंसर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आया, तो यहाँ पे अगर मुझे रूट्स पता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई डिल्ट इन द वेवी कर्व मेथड. ठीक है. तो अगर मान लो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो हमें इतना प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, एंड आई कैन टेल द आंसर डायरेक्टली. एंड इससे क्या होगा, वी वुड सेव टाइम. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इसका रूट्स लिखा 3 2. ठीक है. तो 2 3 हमने मन में सोचा 2 3. फिर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो 3 से आगे आगे और 2 से पीछे जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बीच में नेगेटिव होगा. और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 2 से पीछे 3 से आगे जो इंटरवल है, दैट शुड बी द आंसर. वही हमने किया है. सिमिलरली अगर मान लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू जीरो है. ठीक है. तो इसका रूट्स क्या है, 2 3. फिर हमने देखा कि 2 लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो 2 से पीछे और 3 से आगे तो प्लस साइन होगा. तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच में निगेटिव होगा, तो निगेटिव चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 2 3. तो अगर हमने इन सारे एग्जाम्पल्स पे ऑब्जर्व किया, देन हम अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आया, तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द रूट्स एंड वी कैन टेल द आंसर. ठीक है. सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे हम क्या किए कि माइनस कॉमन ले लिए. ठीक है. माइनस कॉमन ले लिए तो ये बन गया. ठीक है. इसका रूट्स क्या आया, 2 3. तो फिर 2 3 रूट्स आया, और क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया. ठीक है. माइनस साइन को हमने हटाया, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, ये हम जानते हैं. तो आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 2 3. अब अगर तुम यहाँ देखो कि अगर हमने यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं हटाया होता, ठीक है, निगेटिव साइन रहने दिया होता, तो इस निगेटिव को अगर हम इसी में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक्स माइनस 2 के बदले क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स और इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. तब क्या होगा, 2 3. और अगर हमने 3 से एक वैल्यू ज़्यादा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4. मान लिया 4 लिया, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस एंड दिस पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, निगेटिव. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर निगेटिव. निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चाहिए क्या, पॉजिटिव 2 3. आंसर विल बी सेम. तो अगर हमने माइनस नहीं भी हटाया तो भी आंसर विल बी दिस, और हटाया तो भी आंसर विल बी दिस. ठीक है. तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को, इन सारे क्वेश्चन को देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमने जनरल फॉर्म लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन सारे एग्जाम्पल्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं एज ए रिजल्ट कि अगर मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है वो अगर पॉजिटिव है, तो रूट्स के
अवे अवे क्या होगा, पॉजिटिव, बीच में निगेटिव, ठीक है। और जो डिमांड बोल रहा है क्वेश्चन का वो आंसर बोल दो। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दैट इज ए अगर निगेटिव है तो अल्फा और बीटा के इधर इधर क्या होगा, निगेटिव और बीच में पॉजिटिव, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ था, ठीक है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ था 2 और 3 के 2 के पीछे 3 के आगे साइन क्या था, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पीछे जो एक्स स्क्वायर के जो पीछे है वो साइन क्या है, निगेटिव, यानी ए हियर क्या है, निगेटिव, ए इज निगेटिव हियर, दैट्स वाई 2 के पीछे और 3 के आगे साइन क्या है, निगेटिव, बीच में पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने यहीं पे निगेटिव को हटा लिया और क्वेश्चन को इसमें चेंज कर लिया, मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन पॉजिटिव में बना लिया, तब तो 2 और 3 के आगे 2 के पीछे और 3 के आगे प्लस होगा और बीच में निगेटिव होगा। तो इन्हीं चीज़ को ऑब्जर्व करके हमने ये लिख लिया। तो अब अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, देन आई हैव टू जस्ट find the roots of that quadratic equation, then I have to observe the sign of x square, sign of the coefficient of x square. If that is positive, then answer will be according this sign scheme, ठीक है। I know this. अगर मान लिया if the sign of x square, if the coefficient of x square will be negative, then sign scheme will be like that, then I can tell the answer directly based upon this observation, ठीक है। बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन विल बी फास्ट ऑफ कोर्स। अब मान लिया कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मान लिया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। मान लिया ए ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, कुछ भी लो, द रिजल्ट विल बी सेम। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका भी लॉजिक वही है, वेवी कर्व मेथड स्टाइल में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर लिया। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगेन ये तो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, मतलब उसी तरह से सॉल्व होगा। तो फिर वही, और एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या था, प्लस, यानी माइनस और ए के, माइनस ए के पीछे ए के आगे प्लस साइन, बीच में निगेटिव, चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए कोमा ए, ठीक है। इसी को हम x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, इंटरवल फॉर्म में ये लिख लिए, ठीक है, ब्रैकेट फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, अगेन हियर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, इसको इधर लाया, दिस शुड बी देयर, फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस, फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस, सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। यहीं पे अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिया, तो I can write x square minus a square is greater than equal to 0, then I can tell the answer will be this, of course। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ए के पीछे और ए के आगे प्लस साइन होगा और बीच में क्या होगा, निगेटिव, दैट्स वाई द आंसर विल बी दिस, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, अगर मान लिया नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि क्वेश्चन अगर हमने लिया 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लिया इनइक्वालिटी में, ठीक है, अगर इधर 0 है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव या निगेटिव है उसको हम हटा सकते हैं, उससे आंसर में फ़र्क नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे हम x माइनस 2 नहीं हटा सकते, x माइनस 2 इज मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, आई कांट टेल 100% श्योर, आई विल नॉट बी 100% श्योर दैट x माइनस 2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे तो 2 पॉजिटिव है, तो हम क्या बोले कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव या निगेटिव है तो उस चीज़ को हम हटा सकते हैं। पॉजिटिव को हटा रहे हो तो साइन विल बी नॉट चेंज, अगर नेगेटिव को हटा रहे हो तो साइन विल बी चेंज्ड, उससे आंसर में फ़र्क नहीं होगा। कैसे? तो लेट्स सॉल्व दिस। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इसको हमने हटा दिया, हमने क्या बोला, ये तो पॉजिटिव है, इसको इग्नोर करो, तो क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। फिर ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या है, +1, दैट इज पॉजिटिव, और डिमांड क्या है, लेस देन 0, यानी रूट्स के 2 के पीछे 3 के आगे प्लस साइन और 2 और 3 के बीच में निगेटिव साइन, चाहिए क्या, लेस देन 0। तो आंसर यहाँ से डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, 2,3। सो विदाउट knowing the sign scheme I can tell the answer directly, ठीक है। तो अगर हमने 2 को हटाया तो आंसर ये है, अगर हम 2 को नहीं हटाते
तो क्या हम लिखते, तो 2x माइनस 4 अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या लिखते, फिर x माइनस 3 लेस देन 0। फिर यहाँ से हम रूट निकालते हैं, तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू अगर हम 0 करें तो यहाँ से x क्या आएगा 2, यहाँ से x माइनस 3 अगर हम इक्वल्स टू 0 करें तो यहाँ से x क्या आएगा 3। ठीक है, फिर भी आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2,3 ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनइक्वालिटी में कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसको हम हटा सकते हैं, उससे आंसर में चेंज नहीं होगा। यहीं पे अगर -2 होता है तो इसको भी हम हटा देते हैं, बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे लेस देन 0 के बदले ग्रेटर देन 0 हो जाता, क्योंकि हम नेगेटिव को हटा रहे हैं। तो अगर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में मान लिया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते मान लिया कि एक क्वेश्चन दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया x² + 2, ठीक है, अपॉन x - 2 और इंटू x - 3, ठीक है, लेस देन 0, अगर हमने ये क्वेश्चन लिया, तो अब अगर मुझे पता है कि x² + 2 तो पॉजिटिव है, चाहे तुम x कुछ भी लो, ये तो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन विल बी चेंज्ड इनटू 1/x - 2 इंटू x - 3, ठीक है, x - 3 लेस देन 0। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या होंगे 2,3 ऑफकोर्स। तो अगर इसके रूट 2,3 होंगे और लेस देन 0 है तो ठीक है, 2,3 को ड्रॉ किया नंबर लाइन पे, और अगर हम चलो हम वेविकर मेथड देख ही लेते हैं, इसका रूट्स क्या हो जाएगा 2 और 3, और 3 से एक वैल्यू ज़्यादा लो 4 पे ये एक्सप्रेशन कैसा है पॉजिटिव है, ओवरऑल कैसा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। चलो ठीक है, आंसर क्या बोल रहा है लेस देन 0, सो आंसर नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है 2 और 3 के बीच में, सो x बिलोंग्स टू, और 2 इंक्लूडिंग होगा क्या, ऑफकोर्स नहीं होगा, क्यों, चूँकि डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो भी इंक्लूड हम नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर 2 और 3 डिनोमिनेटर में, अगर हमने 2 और 3 को इंक्लूड किया तो इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, एंड दैट विल मेक द फंक्शन अनडिफाइंड, दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सक्लूड 2 and 3 हियर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2,3 विल बी इन ओपन ब्रैकेट। ये चीज़ हम वेविकर मेथड में अच्छी तरह से जान लिए थे, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि इनइक्वालिटी में अगर मुझे कोई चीज़ पता है पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसको हटा सकते हैं। पॉजिटिव को हटाया तो साइन विल नॉट बी चेंज, नेगेटिव को हटा रहे हैं तो साइन विल बी चेंज्ड, और बाकी सब प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इन इनइक्वालिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर और सारे भी इनइक्वालिटी हैं, जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ये हम चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, और मॉडुलस इनइक्वालिटी तो ऑफ कोर्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल इनइक्वालिटी के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और सारी इनइक्वालिटी हैं दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इनइक्वालिटी मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉची इनइक्वालिटी भी है। ठीक है, वेटेड एमजीएम वो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में जो इनइक्वालिटी है नेक्स्ट वन दैट इज इरेशनल इनइक्वालिटी। तो ठीक है, इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, इनइक्वालिटी को हम इन इक्वेशन भी बोलते हैं, यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद दैट ऑफ कोर्स। तो हम क्या बोले, द नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इन इरेशनल इनइक्वालिटी लेट्स ऑब्जर्व समथिंग। वो क्या है, तुम यहाँ पे देखो कि अगर मान लिया रूट एक्स है, ठीक है, अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिया रूट एक्स, ठीक है, तो रूट एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स, हम ऐसे बोल सकते हैं रूट एक्स इज डिफाइंड, रूट एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स डिफाइंड होना चाहिए एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या बोले कि रूट एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
ये समझ में आना चाहिए। ये इसी लॉजिक से हम इसका डोमेन ही बता सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं डोमेन के अंदर, वो हम इन द चैप्टर फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा इन इरेशनल इक्वालिटी, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस। ठीक है, हम क्या बोले कि रूट एक्स का अगर मेरे से कोई डोमेन पूछे तो हम बोलेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रूट एक्स माइनस 5 है, ठीक है, तो रूट एक्स माइनस 5 तभी डिफाइंड होगा जब इसका अंदर वाला पार्ट यानी एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसी को अगर हम ब्रैकेट में लिखे तो x बिलोंग्स टू 5 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो रूट x तभी डिफाइंड होगा जब उसका अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इसी प्रोसीजर से हम डोमेन भी निकालते हैं रूट के अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स 2n टाइप होना चाहिए, 2n टाइप मतलब 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा। इस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो तभी डिफाइंड होंगे जब इसका अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, रूट अंडर एक्स माइनस 5 कब डिफाइंड होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, जब एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 कोमा इन्फिनिटी हो गया। और ये अगर मेरे से कोई पूछे कि रूट एक्स माइनस 5 का डोमेन बताओ, तो वो भी ऐसे ही निकलेगा। डोमेन इज नथिंग बट द अलॉड वैल्यूज फॉर द फंक्शन। ठीक है, अलॉड वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट फंक्शन विल बी वेल डिफाइंड। ठीक है, एक्स हम बोलेंगे रूट जो है अपने अंदर वो सारा वैल्यूज लेगा जो 5 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, इंक्लूडिंग 5। कोई बोले कि एक्स यहाँ पे एक्स हम 2 ले सकते हैं क्या, तो 2 डालो, तो रूट 2 माइनस 5 कितना होगा, रूट माइनस 3। रूट माइनस 3 तो अनडिफाइंड है, क्योंकि रूट अपने अंदर या तो मतलब रूट अपने अंदर या तो जीरो लेगा या पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, निगेटिव ले ही नहीं सकता, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2nth रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको सॉल्व करने से जो एक्स आएगा दैट शुड बी द डोमेन, दैट शुड बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछे कि रूट माइनस 2 ये डिफाइंड है, ये तो गलत है मैथमेटिकली। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये तो तभी डिफाइंड है जब अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और रूट माइनस 2 बोलने का कोई मतलब ही नहीं है मैथमेटिकली। अगर मेरे से कोई पूछे रूट माइनस 5 का वैल्यू बताओ, तो डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ इनकरेक्ट मैथमेटिकली ऑफकोर्स। तो अब अगर मेरे से पूछे कि रूट एक्स इजकल टू 3, तो अब एक्स बताओ, तो एक्स इजकल टू ऑफकोर्स 9। ठीक है, रूट एक्स पॉजिटिव, ये तो मेक सेंस। तो एक्स इजकल टू 9, 9 डालोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 9, इट डजेंट मेक एनी सेंस। अब अगर मेरे से पूछे कि रूट एक्स की वैल्यू -3 हो सकता है क्या, नहीं, रूट एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, रूट एक्स मतलब 2nth रूट ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव फंक्शन, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 0 पे 0, बाकी सब पे पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर क्या लेगा, या तो 0 लेगा या तो पॉजिटिव लेगा। 0 पे 0, बाकी सब पे पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट जो 2nth रूट ऑफ एक्स है जहाँ पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये भी लिख लो, वैसे हम फंक्शन चैप्टर में डील करेंगे जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि 2nth रूट ऑफ एक्स जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तभी डिफाइंड है जब इसके अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसी लॉजिक पे हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, इसी लॉजिक पे हमने इसका डोमेन भी निकाला। ठीक है, अब हमने क्या क्या बोले कि अगर रूट एक्स 3 डिफाइंड है क्या, यस एक्स इजकल टू 9। रूट एक्स माइनस 3 डिफाइंड है क्या, नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि 2nth रूट ऑफ एक्स का रेंज मतलब इसका आउटपुट तो वैल्यूज तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होगा इसका हमेशा, तो -3 बोलने का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और इसको हम नॉन निगेटिव फंक्शन भी बोलते हैं, यानी इसका आउटपुट जो होगा नॉन निगेटिव फंक्शन। और हमने पढ़ा था नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव को छोड़ के, मतलब 0 और पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन है वो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, इसका जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो माइनस बोलने का कोई सेंस नहीं है, डैट इज़ इंपॉर्टेंट, यू आर टू बी वेरी अवेयर हियर। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछे कि ये कभी नहीं हो सकता है, हाँ, अगर हमने ऐसे लिया स्क्वायर रूट ऑफ -n तब -3 हो सकता है। अब यहाँ पे रूट के अंदर निगेटिव नहीं है, माइनस है बाहर, तो बाहर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोले कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस केस में -3 पॉसिबल है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए। अब
अब अगर मैंने से पूछे कि 2n+1 x, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2n+1 x है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वहाँ पे 2n था यानी इवन नंबर था, यहाँ पे 2n+1 है मतलब 3, 5, 7। क्या इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या यहाँ पे x > 0 इस तरह का कुछ केस हुआ है? नहीं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछे कि 3 - 8, ये इसका आंसर क्या होगा, तो -2, ठीक है, क्योंकि -8 को हम लिख सकते हैं -2 की पावर 3 और 3 विल बी कैंसिल आउट, तो सो -2। तो यहाँ पे टेंशन नहीं है, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन की पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर 2n रूट हो, मतलब 2nth पावर हो, यहाँ पे इंडेक्स हो, 2nth रूट ऑफ x हो, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि भाई यहाँ पे जो अंदर वाला चीज़ है वो > 0 होना चाहिए, और ये जो वैल्यू देगा वो भी 0 और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। दिस इज द केस हियर, जबकि इसमें कोई केस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हियर, ठीक है। आगे हम इसके ग्राफ को भी देखेंगे, ठीक है, ग्राफ से भी क्लियर हो जाता है कि ये अपने अंदर निगेटिव वैल्यू को भी ले सकता है। तो उतना अंदर हम नहीं जा रहे हैं अभी, विल गो इन द चैप्टर फंक्शन इटसेल्फ। यहाँ पे तो हमने इरेशनल इनइक्वालिटी में ये जो इंडेक्स, ये रूट साइन है, दैट विल कम, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद ये जो रेडिकल साइन है, दैट विल कम इन द इरेशनल इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस, ठीक है। तो ये रूट का जो फंडा है वो समझ में आ गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि, चलो क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन इज x > स्क्वायर रूट ऑफ, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, x > स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। अब मेरे से पूछे कि दिस इज इनइक्वालिटी, अब सॉल्व करो। यहाँ पर रेडिकल साइन आया तो ऑफकोर्स इरेशनल इनइक्वालिटी टाइप का है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। और हम तुमको बताए थे कि इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव है तब स्क्वायर करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि दोनों तरफ पॉजिटिव है या नहीं, तो ही हम स्क्वायरिंग या स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। बिफोर नोइंग कि दिस इज 100% पॉजिटिव और निगेटिव हम स्क्वायर नहीं कर सकते, आंसर में फ़र्क हो जाएगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देखो कि x > स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर कर ले, तो हमें ये पता है कि ये जो रूट वाला चीज़ है ये, ठीक है, ये इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, और ये तभी डिफाइंड है जब इसके अंदर वाला पार्ट > 0 हो। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे कि देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x जो है वो तभी डिफाइंड है जब इसके अंदर वाला पार्ट क्या है > 0, जब इसका इंटीरियर जो आर्गूमेंट है दैट शुड बी > 0, ठीक है। तो अगर ये > 0 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x > 0, तो यहाँ से x क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये लिख लिया, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब तुम यहाँ देखो 1 डालोगे तो 0, 1 से छोटा क्या हो सकता है 0.5, पॉजिटिव ही होगा, और क्या हो सकता है -5, 1 -5, 1 + 5 6, यानी x 1 और 1 से छोटा कुछ भी यहाँ डालो तो ये जो आर्गूमेंट है वो पॉजिटिव होगा और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब, और इसका डोमेन तो R होता है, इसका कोई यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे एक्सप्रेशन के लिए डोमेन क्या होगा ये, तो इस बात का क्या मतलब कि क्या मैं -6 ले सकता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे -6 लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -6 यही होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, और x हम -6 ले रहे हैं क्योंकि -6 1 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम -6 ले तो 1 + 6 √7, और यहाँ -6, तो -6 ग्रेटर देन √7 क्या आएगा, समथिंग पॉजिटिव 2 पॉइंट समथिंग, तो -6 क्या 2 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर देन, ये बोलना सही है, ये तो गलत है, माइनस पॉजिटिव से कैसे बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब है कि x > 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, x > 0 भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 से छोटा तो हम -60 भी ले लें, -60 यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ दिक्कत हो जाएगा क्योंकि -60 ग्रेटर देन सम पॉजिटिव, ये बोलना तो गलत है। दैट्स वाई x लेस देन इक्वल टू 1 एंड > 0, ठीक है।
जीरो पे इनक्वालिटी क्यों नहीं लिया, इक्वलिटी क्यों नहीं लिया? तो अगर हम जीरो को इक्वल में ले लिए, इक्वलिटी लगा दिए, इसका मतलब जीरो भी इंक्लूडिंग हो जाएगा इसके डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्या होता है? अलॉट वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, ठीक है। तो अगर हम जीरो लेंगे तो ये क्या होगा? 1 जीरो, तो क्या जीरो 1 से बड़ा है? ये बोलना तो गलत है, डेट्स वाई वी हैव टू एक्सक्लूड जीरो। अब चलो, एक्स का वैल्यू है तो जीरो और 1 के बीच में होगा, यहाँ से मुझे ये पता चल गया। अब अगर एक्स जीरो और 1 के बीच में है तो ये पॉजिटिव है, अब अगर एक्स जीरो और 1 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव है। तो अब मुझे पता चल गया कि बोथ आर पॉजिटिव फॉर दिस एक्स। तो अब हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर तुम स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें साइन स्कीम की जरूरत नहीं है। आई हैव टू जस्ट फाइंड दी रूट ऑफ दिस। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है? एक्स के पीछे का कोफिशिएंट, तो 1 और माइनस 4ac, तो ये तो पहले से नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2a। यहाँ पे क्या एक ही जगह क्या है 1, तो 2। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गया? माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। रूट 5 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 2 4, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये तो निगेटिव है, इसका मतलब ये पीछे जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो तुम जानते हो, हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन देखते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे का साइन क्या है? पॉजिटिव, यानी रूट्स के इसके पीछे पीछे और इसके आगे साइन क्या होगा? प्लस, और इस दोनों के बीच में साइन क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। और चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 5/2। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सो इसलिए ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। यूनियन क्या हो जाएगा? -1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मान लिया कि कोई स्टूडेंट ये वाला प्रोसीजर नहीं करता और उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने से भी चेंज होता है क्या, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व करना होता है क्या, तो अगर वो इस सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे तो वो तो डायरेक्टली स्क्वायर करेगा, डायरेक्टली ये लिखेगा और यहाँ से आंसर ये बोल देगा, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें ये वाला टर्म अगर आ गया बीच में और फिर यहाँ से तुम इस तरह से प्रोसीड कर लिए और फिर आगे बढ़े तो जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, एंड दैट शुड बी ऑल्सो इन दी ऑप्शन, ठीक है, वो भी ऑप्शन में होगा। और इसको ऑब्जर्व करके जो आंसर लिखोगे वो भी ऑप्शन में होगा। तो तुम ये भी जो यहाँ से गया वो भी लगा के खुश रहेगा कि चलो मैं तो सही है, जिसने ये किया वो तो 100% खुश रहेगा, ठीक है, जो उसका सही है। तो अगर हमने ये नहीं किया तो आंसर तुम ये बोल दोगे, लेकिन अगर हमने ये किया, ठीक है, ये किया, डेट्स वाई इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने रूट स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो हमने ये किया और आंसर ये आया, और हमने बताया था इन द बेसिक्स ऑफ इंटरवल एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, कि इंटरसेक्शन और यूनियन लेने क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन में एक्स के एक वैल्यू ये आ गया, इसी क्वेश्चन में एक्स के लिए एक इंटरवल ये आ गया। तो हमने क्या बोला था कि अगर एक ही क्वेश्चन में एक्स का डिफरेंट केसेस आ जाए, हम क्या बोले एक बार फिर से, अगर एक ही क्वेश्चन में एक्स का डिफरेंट इंटरवल आ जाए, एक ही केस के अंदर बहुत सारे केसेस आ जाए, ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा वो डिफरेंट केसेस का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो अब जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे वो इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा, और दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना तो हम जानते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये क्या है? -1 माइनस रूट 5/2, ठीक है, ये 0, तो यहाँ 0 लिखा। फिर क्या है? ये क्या है? √5 2 पॉइंट समथिंग -1 समथिंग, तो पहले ये आएगा -1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, ये तो 1 है, तो 1 यहाँ। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 0 पे क्या, अगर हमने यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी लिया है तो 1 पे 0 हो जाएगा और 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये सही है। चलो अब ये क्या है? 0 और 1, तो 0
पे अनफिल्ड सर्किल ये, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है, इससे पीछे, तो चलो ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इससे आगे, तो चलो ठीक है। इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे, यहीं पे दिख रहा है ना। ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों तो ये दोनों तो एक ही पार्ट है, या तो ये या ये। तो इस दोनों के बीच में ऑप्शन है, अगर इस दोनों में इंटरसेक्शन आएगा तो वही आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी इंटरसेक्शन होना चाहिए, अगर ये दोनों में एंड होता तब तो हम तीनों को मिला के इंटरसेक्शन जो आता है वो आंसर बोलते हैं। लेकिन इस दोनों के बीच में ऑप्शन है, ये छोड़ भी सकते हैं, इस दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन आया वही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट क्या निकला, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या निकला, -1 प्लस √5/2, और 1 पे तो इक्वालिटी है, ठीक है, तो 1 पे इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो दिस शुड बी दी आंसर, ठीक है। तो ये इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन ये आ गया। तो ये करना जरूरी था, ठीक है, अगर हम ये नहीं करते तो आंसर ये आता, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आया, व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर, दिस वन, ठीक है, तो फर्क पड़ गया, ठीक है। दिस इज द लॉजिक। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है।